चला जाता नहीं है, चारपाई पर पड़ा रहता हूं, बैठा जाता नहीं है। तो वशिष्ठ मुनि कहने लगे, देखो महात्माओं की कितनी महान कृपा होती है। नेत्र बंद कर लो, जमीन पर लेट जाओ, इस तलवार से अभी तुम्हारे उधर को चीर करके उस बच्चे को निकालता हूं। बेलूचन महाराज को जमीन पर लिटा लिया, तलवार से उधर को दाईं को चीर करके उस बेटा को निकाला है। तो कोख में से जब बेटा निकला था, पिता की मृत्यु हुई। वशिष्ठ मुनि महात्मा ने उनके मस्तक की रेखा निखार करके ज्योतिष को देख करके वो गणित लगाया था कि इस बालक ने अपने पिता की बल ले ली है, तो आज से इस बालक का नाम बलि होगा। बोलिए बलि महाराज की। वहां के राजा बलि हुए। आज तक कोई ऐसा विशेषज्ञ पहले नहीं था। जहां तक बताया है हमारे विद्वानों ने, हमारे पूर्वजों ने, कि सबसे पहले संत विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि महात्मा ने ये ऑपरेशन बेलूचन महाराज का किया था। यहीं से हमारी माता बहन का ऑपरेशन, बच्चा आगे के लिए ऑपरेशन होने प्रारंभ हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की। पहले कहूं होते बताओ, अभी तो है ऑपरेशन से, वहीं से स्टार्ट हुआ है। महाराजा बलि के 100 पुत्र थे। बड़े पुत्र का नाम बाण था। एक लड़की थी जिसका नाम रत्नमाला था। उसकी कथा आपके सामने 11वें स्कंद में फिर आएगी। बलि महाराज 99 यज्ञ कर और 100वां यज्ञ करने के लिए जा रहे थे। तो जब कुर्सी के लिए श्रोता बंधुओं लड़ाई अवैध नाए देवतन में हो चली आ रही है। जब 100वां यज्ञ होने के लिए जा रहा था तो इंद्र ने समझा कि राजा बलि का ये यज्ञ पूर्ण होता है तो मेरा इंद्रासन छिन जाएगा। जैसे अभी लड़ाई हो रही है कि अगर का उतरते अखिलेश की सरकार बन गई, वोट ज्यादा पड़ गए, तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मेरी कुर्सी छिन जाएगी। इसी तरह से इंद्र कह रहा है कि यज्ञ पूर्ण हो गया तो मेरा इंद्रासन छिन जाएगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? तब तो इंद्र ने तपस्या की है और तपस्या कर अपनी मां से कहा है कि तुम ऐसे पुत्र को जन्म दो जो मेरे इंद्रासन को बचा सके। तब अदिति मैया से एक पुत्र पैदा हुआ था जो वामन अंगुल का हुआ था। उनका ही नाम वामन भगवान पड़ा था। बोलिए गोविंद भगवान की। आज वामन भगवान राजा बलि की यज्ञ में दान मांगने के लिए जा रहे हैं। यज्ञ चल रहा है। यज्ञ में जितना दान किया जाए उतना कम से कम है। यज्ञ में दान करना चाहिए। दान बांट रहे थे और वामन भगवान वामन अंगल का रूप है। लंगोटी कमर पर कसी हुई है, हाथ में छतरी है और राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे हैं। लाला लाइट आएगी। बदलो बदलो जल्दी कर लेगा। गोल्ड मौत ज्यादा खा रहे हो बैठे कहीं। हेलो 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 हेलो। एक नाम और वामन भगवान का आया है। वो वामन अंगुल के थे तो श्रीमद् भागवत में उनका बटुला नाम और आया है। वामन भगवान से बटुला कहते थे। आज महाराजा बलि ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं, संतों को ध्यान दे रहे हैं। दान देते 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 बटुला भगवान वामन अंगुल के ब्राह्मण के पास पहुंचे। ब्राह्मण का रूप है। तब बल महाराज ने कहा महाराज तुम कैसे बैठे हो, तुम कछु मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? तो वामन भगवान ने बल से कही कहा राजन
आपका यज्ञ चल रहा है, आप दान कर रहे हो, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, ऐसा दान नहीं लेते हैं। तो महाराज कैसो लेते हो? कि हम 6 कर्म ब्राह्मणों के जानते हैं। 6 कर्म ब्राह्मण के कौन से होते हैं? ब्राह्मण का पहला कर्म होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उसे 4 पाई से उठ करके खड़ा हो जाना चाहिए। 4 बजे वन विहार कर, शौच क्रिया कर, 5 बजे उसे स्नान कर लेना चाहिए। दूसरा कर्म। तीसरा कर्म, सुबह 6 बजे उठ करके गीता भागवत रामायण का उसे पाठ करना चाहिए। चौथा कर्म, ज्यादा नहीं तो ब्राह्मण को 5 घर भिक्षा मांगने के लिए जाना चाहिए, जो कोई दे दे उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। और 5वां कर्म है ब्राह्मण का कि विद्या किसी और को सिखाना चाहिए। ये 5 कर्म है। मैं 5 कर्मों को जानता हूं। मैं अपनी जाति का ब्राह्मण हूं, संतोषी ब्राह्मण हूं। मुझे तुम्हारा धन नहीं चाहिए। तो मांग लो महाराज, क्या मांगना चाहते हो? घोड़ा, हाथी, जमीन, जहां से सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है तक मेरी राज्य है, मांग लो। तो वामन भगवान ने मांगा है क्या? ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना चाहिए मुझको भूपुरगम, जो तेरा मुझको चाहते हो पृथ्वी देव सारे 3 करम। और अवधेश यादव जी गांव बदनपुर से, काजी बदनपुर से 101 रुपये का हार हमारे गले में डाल करके हमको सम्मान कर रहे हैं। परमात्मा इनको सतबुद्धि प्रदान करें। और ये भी इस महाभारत सम्राट परिवार में से कथा सीखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। 2-4 इन्होंने कथा अपने मुखारबिंद से भी कह दी। हमारा आशीर्वाद है आपकी तपस्या सफल हो। 101 रुपये से हमारा सम्मान कर रहे हैं। ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना चाहिए मुझको भूपुरगम, जो तेरा हमको चाहते हो पृथ्वी के सारे 3 करम। लल्लू, ओ बेटा, पहले चल के राजकुमार बलि, हमको अगर देना चाहते हो तो हमें आसन बनाने के लिए, कुश का आसन बिछाने के लिए 3.5 पग पृथ्वी दे दो। बल्ले की ए बाबा, तुम्हारे हाथ पांव तो लंबे चौड़े ना है, खुद ना से हाथ पाए। अब बताओ, सूर्य निकट तक मेरी जमीन है, कौन से चक में बेनमा करवा दूं तुम्हारे? तो बेटा मैंने पहले कह दी कि हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, केवल परमात्मा का बैठ करके हमें भजन करना है, वहां पे हरुना चढ़ावा। पहले चल खड़े हैं महाराजा, पहले चल के पुत्र बलि खड़े हैं और वामन भगवान कह रहे हैं। तब पहले चल की हालत क्या हुई है? क्या वामन के जब बोल सुने, राजा की हिलकी बंध गई है, मानो तो मोती कहाँ मोते बिन करम।
श्री गोविंद भगवान की। महाराज मेरा यज्ञ हो रहा, तुमने कुछ नहीं मांगा, 3.5 पग धरती। बताओ कान और पोई तुम्हारे खच्चरों से हाथ पाए के लला हमारा तो ने कमंडल को धज्जे के बेशी धर लेते बिना मांगी काऊ के यहाँ कि जहां हम बैठ जाते हैं आसन करते हैं बे हमें उठाए देते हैं कि उठाओ ये हमारी जमीन है, हर चलेगा हमारा। तो पहले पैनामा होते थे, तो बेटा तुम दान कर रहे हो तो 3.5 पग पृथ्वी को पहले संकल्प कर दे, तब मैं अपना आसन लगाऊंगा। कि बाबा बेश नहीं लगा लो तो कि बेश नहीं काउदना ते मन में आएगी तो तू फटकारू सकत है। पहले बैनमा होते, पहले संकल्प होता वो अबे बैनमा होते। तो संकल्प कर दोगे तो वो 3 पग पृथ्वी हमारी हो जाएगी। तो राजा बलि ने अपने गुरु से कही थी, राजा बलि के गुरु दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे कि गुरु जी एक ब्राह्मण आया है, शबरो शरीर तो बामर वमर को है, बाकी नैनी नैनी आंखें, घुंघराले बाल हैं, सीना चौड़ा है, भुजा छोटी छोटी हैं, छोटे छोटे पैर हैं, और भाई मैं कुछ दान देना चाह रहा हूं। तो बलि ने कही कि लला कछु बहुत कहे तो ना आते, जो कछु देनो वो सो हाथ तो उठा के दे दिए, और जो तेने कही कि संकल्प करूंगा कि कहाँ ठाड़ वजह बता पहले मोए कि मात्रा बजे पे ठाड़े। शुक्राचार्य गए, शुक्राचार्य के 2 नेत्र और 2 नेत्र भगवान बामन के, दोनों की मति एक भैया। सो बामन भगवान कह रहे हैं कि काम तो बनाओ वो बिच्चो, पर लेकिन अब बिरादरी बिगाड़ेगा कौन बिगाड़ेगा? बिरादरी। शुक्राचार्य ब्राह्मण थे और बेउ बामन बन के आए, काम तो बनाओ लेकिन एक बिरादरी नहीं बनेंगी। तो गुरुजी तुम संकल्प कर दो कि देख तू नहीं जानता इसे मैं जानता हूं ये कौन है। अगर तेने संकल्प करो तो तू ये कहे कि मुंह पे कछू रह जाए, रहो कछू ना बिल्कुल भिखारी हो जाएगा। तो शुक्राचार्य जैसा विद्वान न आज तक पृथ्वी पे हुआ न कोई होगा। मरे हुए पुरुष को वो जिंदा कर देते थे, ऐसा कोई आज तक बनो नहीं। तो शुक्राचार्य अपने गुरु कह रहे हैं कि मैं होता हुआ और मेरा शिष्य ठग जाए तो मुझसे शुक्राचार्य कौन कहेगा। इस बात को गोस्वामी तुलसीदास बाबा महाकवि ने रामायण में भी लिखा है कि हर शिष्य धन शोकन हरई और सो गुरु घोर नरक में पर। जो गुरु शिष्य के दुख का निवारण नहीं कर सकता है, शिष्य पैसे धन लेना चाहता है, वो नरक का काम ही होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे गुरु को नरक भोगना पड़ता है। तो गुरु जी तुम मना कर रहे कि मैं तो करूंगा नहीं, लेकिन तू जानता नहीं ये कौन है। तो शुक्राचार्य बोले कि मैं बता रहा हूं ये कौन है। तू क्या कर रहा है कि 3.5 पग पृथ्वी मांगी है, उसका संकल्प कर रहा हूं। तो शुक्राचार्य बोले अपने शिष्य, और क्या बोले, सभी ताली बजा करके बोलेंगे, राजा बलि मत दे दान जमी को है, राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को। कम बज रही है,
तालियां बजाने से दो फायदा हो ज्यादा ना। तो पहली बात तो ये है कि जालन केरा खड़े और बट्टू कचू ठाड़ो है तो माछलियां काटेंगे तुम्हें नाक पे और पसीना होठन पे आएगा हो तो प्यार ले रही तुम्हें पसीना मुंह पे नहीं आवे हो। इतना कर्म तो कर लियो। राम कथा कर सुंदर तारी और संशय भंग उड़ावन हारी। इन तालियों के बजाने से पाप रूपी पक्षी जो शरीर में बैठा है वो उड़ करके भाग जाता है। ये खाए हुए के लिए ना बनाए हाथ। तालियां बजाओ जोर से। राजा बलि मत दे दानो जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को। तू राजा जाए जानत राय, तू राजा जय जानत राय, बात मानी दिया ब्राह्मण राय। बचन मानी दिया ब्राह्मण राय। छली आए देव भूमि को, राजा बलि राधे जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि। राजा सुन ले, तू क्या ब्राह्मण समझ लो देश को छली जाए की उमरिया पर संसार नाचा तो। और तेरे घर की बात बताऊं के परिवार की, तेरे बाबा की क्या राजा बलि मत दे दान को, राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि। तेरे बाबा को काम करारो, तेरे बाबा को काम करारो, तेरे बाबा को काम करारो, तेरे बाबा को काम करारो। खुश को जाई मारो, हेरणा कुछ को छाई मारो, खुश को जाई मारो। हेरणा कुछ को छाई मारो। बन गो सिंह बन गो राजा बलि देव दान। अरे बन गो सिंह बलि को, राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को। भला सुन, तेरे बाबा की मार करने आओ जे आओ जे ब्राह्मण बनो ठाड़ो पाए तो ताकन शेर बन के आओ। और सुनी एक शिव जी को एक चेला और क्या राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को, राजा बलि। शिव शंकर को चेला प्यारो, शिव शंकर को चेला प्यारो, शिव शंकर को चेला प्यारो।
कंद भगवान की, आनंद कंद भगवान की। जय जय श्री राधे। राजा तू समझ लो कि जो ब्राह्मण हुए, ये ब्राह्मण नहीं है, तेरे बाबा को मारने के लिए आया था, तब ये शेर बन गया था। और जान भस्मासुर मारो ये रूप हाल बन गए तो तब जनानो बने गो, और तेजा दिन में डकैती डाल में आओ तब ब्राह्मण बन के आओ। डकैती डाल में आओ दिन में पड़ रही है, ताशु अपने हाथ तो उठा के दे दे, जो कुछ देनो हो संकल्प मत बोले कि ना गुरुजी यज्ञ है, ये बार बार यज्ञ नहीं होती है, संकल्प तो करूंगा। लेकिन महाराजा बल ने सागर अपने हाथ में लो, शुक्राचार्य ने मने कर दिए तब, और हाथ में लेके और संकल्प छोड़ रहे हैं। ए शुक्राचार्य ने विचार करो कि अब चेला ठगो, तो रोकिए, तो बहुत कोशिश करिए, तो शुक्राचार्य ने कर्म कौन सा करो ताकि अपने शिष्य बचाइए क्या। सुनो ऋषिधर ध्यान, आरे गुरु बड़ ज्योतिष के ज्ञानी। सुनो शंकर हरि ध्यान, गुरु बड़ ज्योतिष के ज्ञानी। सागर में बैठ गए जाई लो टोटिया को पानी। बोलिए राजा की। सागर में बैठ गए जाई टोटी को पानी। राजा बल ने सागर लो दाएं हाथ पे, और बाएं हाथ की अंजलि पे न्योकर के जल छोड़ रहे थे, तो टोटी में से जल नहीं छूटा, जल नहीं छूटा। शुक्राचार्य छोटा रूप धारण कर उस नाभि में बैठ गए थे, उस सागर की टोटी में। तो बामन भगवान ने के लल्लू जल छूट कैसे ना रो, जहाँ में कछु कचरा तो ना अड़े रो। शुक्राचार्य एक आंख तिमा में देख रहे बाहर को, पानी बिल्कुल रोक लो कि लाओ हमें सागर हमें दे दे। बामन भगवान ने सागर लो और दाव की एक सीख ली है, और सीख लेके बस सागर में सीख डाल तब भौका है। सागर में बैठ गए रोकी दो नाभि को पानी। सागर में बैठ गए जाई रोकी दो नाभि को पानी। सागर में फंसाई गई सीखया की कहे गई है कहानी। बोलिए वृंदावन बिहारी सागर में फंसाई गई कया की है गई है कहानी। सुनो शंकर हरि
श्री गोविंद भगवान की। और 101 मुद्रिकाओं से हमको सम्मानित करते हुए सुनील यादव गांव रामनगर से व्यासपीठ पर हमारा सम्मान कर रहे हैं। परमात्मा ने सद्बुद्धि प्रदान करें, इनके कर कमल ऐसे बढ़ते चले जाएं जो धर्म क्षेत्र में दान करते चले जाएं। श्रोता बंधु और 10-10 रुपये हमारे मंडल को सम्मानित करके गए, धन्यवाद। बामन भगवान ने दाव की सीख लेकर के जैसी बात पोंटी में डाली तो शुक्राचार्य को एक बाजार बंद कर दिया, आंख फूट गई। शुक्राचार्य निकल करके भागे और जल छूट गया, जल छूट गया। नाप लो महाराज। संकल्प हो गया, कहां नाप रहे हो? कि चलो लल्लू नाप लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, नाप लेंगे। लेकिन एक संकेत है सभी भक्तों के लिए कि कोई यज्ञ में दान कर रहा हो, अपने मुंह से ये मत कह देना कि इतने पैसे और इतना धन तुम यज्ञ में क्यों कर रहे हो। शुक्राचार्य ने रोका था अपना शिष्य, आंख फूट गई, कने का न परो एक आंख तेरी रामन फोरी, एक में घुस गो सेठा और सूदे बोले कनेटा। रोकना नहीं चाहिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज बामन भगवान ने अपना रूप बढ़ाया है। अब ध्यान देना ओमी दादाजी, तुमने कहा था उस प्रसन्न को छेड़ने के लिए जा रहा हूं, थोड़ा ही छोड़ूंगा, ज्यादा नहीं, इतना समय नहीं मेरे पास। बामन भगवान ने अपना स्वरूप बढ़ाया तो पैर है पृथ्वी पर और सर है आकाश में, जिसे परम पिता परमेश्वर कहते हैं। जिसका सर आकाश है, जिसकी भुजाएं दशों दिशाएं हैं, जिसका पेट समुद्र है और जिसके पैर पृथ्वी है, इस आकार को ही परमपिता परमेश्वर कहते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। वो ही सच्चिदानंद है। और एक पैर उठा करके बामन भगवान ने आकाश में